गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नाइन्थ के फिजिक्स का चर्चा करते हैं। नाइन्थवीं में नहीं, ग्रेविटेशन तो इंटर में भी पढ़ना है। तो आइए फिजिक्स की चर्चा करते हैं। ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन का बेसिक स्टडी है, जिनको न्यूटन साहब ने एक लॉ के रूप में दिया था। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले हम समझ लें कि ग्रेविटेशन होता क्या है। A body dropped from a height falls towards the earth due to gravitational pull। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वह नीचे की ओर गिरता है। वह किस कारण से होता है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गुरुत्वीय खिंचाव। तो इसको हम परिभाषा में करेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका हिंदी हम लोग दे परिभाषा। तो एक वस्तु को जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर आ जाता है। अर्थात जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, बल से किसको? किसी वस्तु को, वस्तु को अपने केंद्र की ओर, यहां पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी। बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब आगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो जो भी लॉ दिए थे न्यूटन साहब, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लिए दिया था, इसलिए इसको यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, सार्वत्रिक मतलब कि हर जगह के लिए, चाहे वह सूर्य पर जाए, चाहे मून पर जाए, चाहे मार्स पर जाए, कहीं भी जाए। मार्स पर भी जाएंगे तो उसी लॉ से के हिसाब से चलेगा। तो उन्होंने लॉ क्या दिया था कि सबसे पहला कहा था कि ब्रह्मांड की सभी चीजें, एवरीबॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो होती है एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उस पर एक न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था। तो आइए पहले उस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। दो बॉडी, कोई भी ब्रह्मांड का दो पिंड हो, दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला है। तो मान लेते दो पिंड है ए और बी, जिसका मास m1 और m2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। तो हम लोग जो दूरी निकालते हैं वह सेंटर से निकालते हैं, बॉडी के सेंटर से। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसका है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. फिर से बोल रहे हैं, the force of attraction is directly proportional to the product of masses, directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the to a square of distance between them. इसका अर्थ हुआ पिंडों के बीच आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए पिंड के बारे में समझे। तो इनके बीच में जो आता है F इज प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2 by r square, where m1 and m2 is mass of body and r is distance between them. जहां m1 और m2 वस्तु का द्रव्यमान है, मास ऑफ बॉडी का हिंदी हो गया वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान है, और r जो है डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। तो जब हम इसको इक्वल करते हैं, f के इक्वल करते हैं, तो एक हमको स्थिरांक देना पड़ता है, कांस्टेंट देना होता है। उस स्थिरांक को हम लोग ग्रेविटेशनल स्थिरांक कहते हैं। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां g जो है या g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आइए जी के बारे में अब चर्चा करते हैं। इस जी के बारे में, उस जी के चर्चा करने के पहले जब हम इसको देखेंगे, F इक्वल टू क्या आया, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, दो पिंड के बीच की दूरी। अगर यह दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी को दुगनी कर दिया जाए यानी कि 2r कर दिया जाए और मास वही रखे, तो क्या होगा? जब दूरी को दुगना कर दिया जाए, दूना करने पर बल 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। अब हम लोग चले इसके यूनिट पर, यूनिट ऑफ जी। एसआई यूनिट ऑफ जी। तो जी का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? तो जरा यहां क्रॉस करेंगे तो जी m1 m2 इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर, यही हमारा है। तो जी इक्वल टू क्या होगा, F r स्क्वायर बटा m1 m2। अब F का यूनिट होता है न्यूटन, F का होता है न्यूटन, और R का मीटर स्क्वायर।
और मास तो बटा में है तो पर केजी, तो पर केजी स्क्वायर, यही आपका यूनिट हो गया। यह जो है यूनिट ऑफ कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यह ध्यान रखें। यहां पर कैलकुलेशन फॉर यह आ जाएगा, यह बराबर न लिखे, यहां पर हम लोग डायरेक्ट यूनिट हो गया। अब एसआई यूनिट के बाद जरा वैल्यू देखिए हम लोग, वैल्यू ऑफ जी। एक बात ध्यान रखेंगे, जी का वैल्यू किसी जगह पर ले जाए, यूनिवर्स के किसी भी इस ब्रह्मांड के कहीं भी ले जाएं, चाहे वह मून पर ले जाए, चाहे सन पे ले जाए, चाहे मार्स पर ले जाए, कहीं भी ले जाए, यह वैल्यू कभी नहीं बदलता, एकदम मतलब कि 100% दिमाग में डाल दीजिएगा। तो आइए इस पर हम लोग यह करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसके वैल्यू जो होते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसके बाद यूनिट डाल देंगे। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हम लोग खेल देंगे ताकि याद रहेगा। अब यह ध्यान रखेंगे कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां इसको जरूर लिखना होगा। जब भी जी की वैल्यू आएगी तो यह जी के वैल्यू से गुना होगा, यह यूनिट जरूर वहां से आएगा। तो इसके साथ आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक विदा लेते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल चैनल, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग सीखने का प्रयास करें और जीवन में अच्छा बनने का प्रयास करें। तो अब विदा लेते हैं। जय हिंद।